पहला प्रश्न है आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 2 नंबर प्रश्न है आपका, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन है ए एफ इजकल टू आर, बी एफ इजकल टू आर बाई टू, सी एफ इजकल टू टू बाई टू आर, डी एफ इजकल टू 3/2r। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एफ इजकल टू r/2। 3 नंबर प्रश्न है आपका, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन है ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। 4 नंबर प्रश्न है आपका, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी आभासी और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होती है। अगला प्रश्न है आपका, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। विभव या विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन है ए O2, बी NH3, सी CO2, डी N2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन, डी अपचयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपचयन। शरीर में भोजन का पचना उपचयन की एक अभिक्रिया है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी विस्फोटक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है C6H12O6, बी CH3COH, सी CH3CHO, डी CHCl3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपधातु। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किस धातु को क्रोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को
केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा, डी टंगस्टन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी प्लूटोनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 6, डी 14। यहाँ डी होना चाहिए, सी हो गया है, डी 14। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है आपका, क्रायोलाइट अयस्क है? ए तांबा का, बी लोहा का, सी मैग्नीशियम का, डी एल्यूमिनियम का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट अयस्क एल्यूमिनियम का है। अगला प्रश्न है आपका, चीनी का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है ए C6H12O6, बी C12H22O11, सी CH3COOH, डी CH3CHO। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। वही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ए CO2, बी CO, सी N2, डी O2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CO2। श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? ऑप्शन है ए हाइपोटेंशन, बी हृदयघात, सी हाइपरटेंशन, डी पक्षाघात। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन है ए मुकुलन, बी पुनर्जनन, सी विखंडन, डी बीजाणु जनन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है आपका, जनन संचालित रोग है? ऑप्शन ए सिफिलिस, बी एड्स, सी गोनोरिया, डी इनमें सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न है आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी ग्लूकागॉन, सी कैस्ट्रीन, डी सोमेटोस्टेनिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपका, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ऑप्शन है ए मेंडल, बी डार्विन, सी लामार्क, डी खुराना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेंडल। मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल एक साइंटिस्ट थे, वही चुने थे। 25 नंबर प्रश्न है आपका, एंड्रोजेन है? ए मेल हार्मोन, सी फीमेल हार्मोन, सी पाचक रस, डी पाराथायराइड हार्मोन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेल हार्मोन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।